बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग 9th की नई बुक मैथमेटिक्स की 9th की नई बुक्स के एक्सरसाइज नंबर 12.2 जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ, एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 16 तक जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आज की इस वीडियो में के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। तो मेरा बेटा जी, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मौजूद होते चले जाएं। तो मेरा बेटा, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है एक पर्सन है जिसने परचेज किया फॉलोइंग आइटम्स को। ये देखें, एक टेबल दिया हुआ है उसने हमें। टेबल में सबसे पहले उसने दिया फूड आइटम्स। क्या दिया हुआ है? फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के बाद है उनकी क्वांटिटी। उनकी क्वांटिटी है इन केजी। क्वांटिटी है इन केजी। क्वांटिटी के बाद उन्होंने दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस पर केजी। कॉस्ट प्राइस पर केजी दिया हुआ है। और हम लोगों ने क्या करना है, व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी। हम लोगों ने क्या करना है, पर केजी की एवरेज कॉस्ट जो है या मीन कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो मीन कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए यहां पे एक हेडिंग देते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, ठीक है। यानी कि जो क्वांटिटी है उसको पर केजी के साथ, यानी कि जितने केजी लिया उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पर केजी की जो कॉस्ट होगी उस पर केजी कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी कि टोटल इस फूड आइटम के ऊपर टोटल कॉस्ट क्या आई है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पर केजी का मीन जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या है, राइस है। सबसे पहले क्या है, राइस। राइस के बाद फ्लोर है। फ्लोर के बाद घी है। घी के बाद शुगर है। शुगर के बाद मटन है। ये फूड आइटम उसने परचेज की। अब जो राइस का पर केजी रेट है वो 10 रुपीज है। और सॉरी 10 केजी उसकी क्वांटिटी है। कितने राइस उसने परचेज किए, 10 केजी। फ्लोर कितना उसने परचेज किया, 12 केजी। घी कितना उसने परचेज किया, 4 केजी। शुगर उसने कितनी परचेज, 3 केजी। और मटन उसने कितना परचेज किया, 2 केजी। तो जो राइस की कॉस्ट है पर केजी, राइस की पर केजी कॉस्ट जो है वो 96 है। और फ्लोर की जो पर केजी कॉस्ट है वो 48 है। और जो घी की पर केजी कॉस्ट है वो 190 है। और जो शुगर की पर केजी कॉस्ट है वो 49 रुपीज है। और जो मटन की कॉस्ट है 1 केजी वो कितनी है, 650 रुपीज। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए देखने की 10 केजी राइस की टोटल कॉस्ट क्या आएगी, उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 960। क्या करेंगे, 960। उसके बाद फ्लोर की टोटल कॉस्ट यानी कि 12 केजी फ्लोर की टोटल कॉस्ट क्या आएगी, उसके लिए 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ। 12 मल्टीप्लाई बाय 48 आएगा 576। 576। उसके बाद 4 केजी घी की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए उसको 190 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 760। और शुगर की 3 केजी की टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए 3 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 147। और फिर मटन की 2 केजी की कॉस्ट फाइंड करने के लिए उसको 650 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1300। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, तमाम फूड आइटम्स का हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए इसका मीन कैसे निकालेंगे, तमाम टोटल कॉस्ट को ऐड कर देंगे, यानी कि 960 प्लस 576 प्लस 760
प्लस 147 प्लस 1300 और डिवाइड कर देंगे कितनी फूड आइटम्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 जितनी फूड आइटम्स होंगी उनके साथ हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग इन पांचों फूड आइटम्स की टोटल कास्ट को प्लस करेंगे 960 प्लस 576 प्लस 760 प्लस 147 प्लस 1300 मेरे पास आएगा 3743 और इसको डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो 5 से डिवाइड करोगे 5 7 था 35 2 कैरी 24 5 4 था 24 कैरी 8 और 6 रुपीज। ठीक है, टोटल जो मीन कास्ट आएगी सबकी मिला के उसका जो टोटल मीन खर्च आएगा वो कितना आएगा 748.6 रुपीज। इज इट क्लियर? ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 18। मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 18 में भी उसने फॉलोइंग डाटा दिया हुआ कहता फाइंड करो वेटेड मीन। मीन वेट जो है फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने इसको करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 टेबल दिया हुआ है उसने, क्या आएगा हमारे पास आइटम्स। सबसे पहले क्या है आइटम्स, आइटम्स के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद कॉस्ट ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ आइटम आएगा इन 1000, इसमें लेके आनी है इन 1000। क्लियर? तो अब सबसे पहले आइटम्स नेम देखेंगे। आइटम नेम क्या क्या है हमारे पास वॉशिंग मशीन, सबसे पहले क्या है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के बाद है हमारे पास हीटर, हीटर के बाद है हमारे पास स्टोव, स्टोव के बाद है हमारे पास डिस्पेंसर। ये हमने परचेज की चीजें, कितनी कितनी परचेज की, इसकी क्वांटिटी 5, हीटर हमने 3 परचेज किए, 2 स्टोव और डिस्पेंसर जो है हम लोगों ने 6 लिए। अब इनकी टोटल कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है 35,000, उसके बाद इसकी कॉस्ट है 5,000, इसकी कॉस्ट है 13,000 और अगली कॉस्ट है हमारे पास 18,000। क्लियर? अब हम लोग टोटल कॉस्ट उसी तरीके से टोटल कॉस्ट इन 1000, टोटल कॉस्ट इन 1000 क्या आएगा, पहले हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 35 से, तो ये आएगा 175,000। 5 को 3 से करेंगे ये आएगा 15,000, 2 को 13 से करोगे 26,000 और 6 को 18 से करोगे 108,000। क्लियर? अब मीन कॉस्ट निकालनी है, तो मीन कॉस्ट का फॉर्मूला वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो मीन के लिए क्या करेंगे फिर हम लोग 175 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 108। टोटल आइटम्स कितनी है 1 2 3 एंड 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखें क्या करूंगा, पहले 175 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 26 और प्लस 108, यह आएगा 324। 324 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करोगे तो आएगा 4 8 जा और 4 1 जा 81,000। बात समझ आई?
क्या आएगा मेरे पास 81,000। उसका मीन जो है मेरे पास क्या आएगा 81,000 आएगा। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अ कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयरली बजट इन मिलियन, यानी कि जो ईयरली बजट दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है उसने इन मिलियंस में, और इट इज आर, और वो मिलियंस में क्या क्या है 5 मिलियंस है, 7 मिलियंस है, 8 मिलियंस है, 6 मिलियन है और 7 मिलियन है। फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो एवरेज बजट और टोटल एवरेज बजट के लिए ये तो हमारे पास टोटल एक्स हो गया ना, एन कितना है टोटल 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने क्या करना है मीन निकालना है एवरेज बजट, उसके लिए सिग्मा एक्स आवर एन, सिग्मा एक्स से क्या मुराद है सबको प्लस करना है 5 + 7 + 8 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 12, 12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 7 33 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 6.3 मिलियन। ठीक है, अगले साल कितना बजट आएगा 6.6 मिलियन आएगा। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 में अहमद obtained the following marks in the certain exam, find the weighted mean if the weight 4 5 2 3 2 5 respectively or allotted to subject सबसे पहले देखें सब्जेक्ट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट्स के बाद मार्क्स के बाद क्या आएगा हमारे पास वेट, यानी कि वेट से मुराद कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए। ठीक है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं मार्क्स को एक्स से, ये डब्ल्यू आ गया। अब इसका क्या निकाल लेंगे डब्ल्यू एक्स फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे इसका डब्ल्यू एक्स, यानी कि मतलब क्या होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। उर्दू है 78 मार्क्स हैं और इसका वेट जो है वो 5 है। उसके बाद इंग्लिश है 65 है, इसमें मार्क्स है 65 और इसका जो टोटल वेट है जितने लोगों ने लिया वो कितने हैं 4। उसके बाद साइंस में है 80 मार्क्स, कितने लोगों ने 2% ने। उसके बाद मैथ्स 90 के बाद टोटल वेट कितना है इसका 2 के बाद 3। मैथ्स के बाद आएगा इस्लामियात, इस्लामियात में आएंगे इसके 85 मार्क्स, टोटल वेट है उसका 2। उसके बाद कंप्यूटर 72 और वेटेड मार्क्स क्या है 72 आया 4% के लिए। अब क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 40 4 कैरी 5 7 35 और 4 3 90, 4 को 65 से 22 कैरी 5 6 24 और 2 26, 2 को 80 से 160, 3 को 90 से 270, 2 को 85 से 170, 4 को 72 से 288। अब मुझे क्या क्या चाहिए मीन निकालने के लिए इसका सिग्मा चाहिए,
सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एक्स निकालूंगा और साथ साथ मुझे सिग्मा ऑफ डब्ल्यू चाहिए। वेट का पूरा सिग्मा चाहिए मीन निकालने के लिए और इसका सिग्मा चाहिए। तो क्या करूंगा उसके लिए, इन सबको पहले प्लस करूंगा। 390 प्लस 260 प्लस 160 प्लस 270 प्लस 170 प्लस 288, ये आएगा 1538। ये क्या आ गया मेरे पास 1538। अब इन सबको प्लस करूंगा सिग्मा डब्ल्यू में 5 4 9 2 11 14 16 और 20, क्या आ गया 20 आ गया। अब मीन निकालना है, मीन का फार्मूला सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए सिंपली यहां पे कर रहा हूं, x इज इक्वल एक्स बार सिग्मा डब्ल्यू एक्स की वैल्यू 1538 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास 20। तो मीन निकालने के लिए क्या करूंगा, 1538 को डिवाइड करूंगा 1538 डिवाइडेड बाय 20, ये आएगा मेरे पास 76.9। तो मीन जो आया वो क्या आया 76.9। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.2 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर।